नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS एग्जाम जोन में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गहलोत बोले पायलट के साथ गए लोगों के टिकट क्लियर, सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, यह मुझे नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा भी नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट और वे टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। पायलट के साथ जो लोग मानेसर बगावत के वक्त 2020 में गए थे, उनके सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। राजस्थान में फिर से सरकार बनने की स्थिति में क्या वापस गहलोत सीएम होंगे? इस सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता है। मैं जब सीएम बना तो उस समय मैं उम्मीदवार नहीं था, मुझे सोनिया गांधी ने चुना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा, ये छोड़ेगा भी नहीं। कुछ तो कारण होंगे कि हाईकमान और गांधी परिवार मुझ पर इतना विश्वास जता रहे हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों और नेताओं के टिकट कटने के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा, वसुंधरा को मेरे कारण सजा नहीं मिलनी चाहिए, यह उनके साथ अन्याय होगा। मेरी कुछ बातों को फ्लेवर लगाकर पेश किया गया था। दरअसल 2020 में जब मेरी सरकार पर संकट था तो कैलाश मेघवाल ने बयान दिया कि राजस्थान में इस तरह सरकार गिराने की परंपरा नहीं रही है। कब जारी होगी कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट? क्या प्रियंका गांधी की हरी झंडी का है इंतजार? राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने में कांग्रेस को खासी माथापच्ची से गुजरना पड़ा है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट पर 25 नवंबर को मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जहां एमपी की 144 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। वहीं राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम अब तक फाइनल नहीं हो सके। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक के बाद शायद कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कुछ नामों पर राहुल गांधी ने फिर से विचार करने को कहा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एक मत पर 100 गुना से ज्यादा बढ़ गया खर्च, इसलिए कीमती है हर वोट। जी हां दोस्तों, राजस्थान पर राज कौन करेगा उसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। राजस्थान की राजनीति में मतदाताओं का मिजाज बदल रहा है, यानी कि कोई एक दल दोबारा सरकार बनाने में अब तक नाकाम रहा है। क्या यह ट्रेड टूट जाएगा या मतदाता अपने मत के जरिए अपने मुखिया को बदल देंगे? इन सबके बीच यहाँ हम सिर्फ एक वोट की कीमत बताएंगे। इसका मतलब यह है कि हर एक वोट जो अब कर बैलेट बॉक्स या ईवीएम में कैद होता रहा है, उसके लिए चुनाव आयोग कितना खर्च करना पड़ता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों के लिए 53,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इससे पहले वाले चुनाव यानी 2018 के चुनाव में आयोग को कुल 203 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे और इस दफा अनुमानित खर्च 300 करोड़ तक जा सकता है। यहाँ आपके मन में सवाल कौन रहा होगा कि इतना खर्च क्यों? इस सवाल का जवाब भी साफ है। दरअसल आयोग चुनाव को पारदर्शी बनाने के साथ जनता को और अधिक सुविधा देने के लिए खर्च में इजाफा करने का फैसला किया है। यहाँ हम बात करेंगे कि राजस्थान में पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आयोग को कितना खर्च करना पड़ा और प्रति मतदाता यह राशि कितनी थी। विधानसभा के पहले चुनाव में मतदाताओं की संख्या 48 लाख के करीब थी और प्रति मत पर 46 पैसे खर्च हुए। अगर इसकी तुलना 15वीं विधानसभा चुनाव से करें तो खर्च 51 रुपए के पार चला जाएगा। वजह यह है कि इस समय मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ 25 लाख है और अनुमानित 300 करोड़ रुपए खर्च से प्रति मतदाता यह कीमत 51 रुपए के करीब होगी। अगर इस राशि को कितने गुना के संदर्भ में देखें तो यह राशि 100 गुना से अधिक है। काले झंडे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, लेकिन डरी हुई है कांग्रेस। क्या सोनिया राहुल जारी करेंगे पहली लिस्ट? राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ता नाराज हैं और लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला मंगलवार 17 अक्टूबर को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जब बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी को अभी 159 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, जबकि कांग्रेस ने भी अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है, जिसमें नामों पर फैसला किया जाएगा। बीजेपी के अंदर शुरू हुई अंदरूनी गुटबाजी से कांग्रेस के लिए चैलेंज बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उस समय काले झंडे दिखाए गए जब उन्होंने और उनके समर्थकों ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किया। राठौड़ को पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए और कर्नल पहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले और झोटवाड़ा में एक ही नाम राजपाल के नारे लगाए। इसके बाद राठौड़ ने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। राजस्थान में इस बार होगा होम वोटिंग का विकल्प। 18,50,000 मतदाता कर पाएंगे मतदान।
विधानसभा चुनाव में इस बार 80 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं, 40% से अधिक विकलांग, दिव्यांग वोटर्स और कोविड संक्रमितों को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। होम वोटिंग का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक फॉर्म 12D का वितरण किया जाएगा। मतदाता चाहे तो 12D आवेदन नहीं कर सीधे बूथ पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। राजस्थान में चुनाव आयोग ने घर से वोट यानी होम वोटिंग का ऑप्शन दिया है। इसमें 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और 40% तक दिव्यांग व्यक्तियों को यह सुविधा दी गई है। निर्वाचन विभाग ने ऐसे राजस्थान में 18,50,000 लोग चिन्हित किए हैं। इसमें 11,78,000 मतदाता 80 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के हैं, जबकि शेष 6,27,000 मतदाता दिव्यांग हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 20 अक्टूबर से यानी कल से फार्म 12D वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इन वोटर्स के घर BLO जाएंगे और वहां फॉर्म 12D देकर उनसे होम वोटिंग का ऑप्शन लेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट में इन 3 नामों को देखकर भड़की सोनिया गांधी, तीनों गहलोत के करीबी। जी हां दोस्तों, संभावना है कि कांग्रेस की पहली सूची 20 अक्टूबर को होने वाली प्रियंका गांधी की सभा के बाद जारी होगी। वहीं अब CSC की बैठक 21 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इसके बाद यह कमेटी 22 अक्टूबर को CSC की होने वाली बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की टिकटों को लेकर करीब 3 घंटे मंथन किया गया। AICC मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 106 सीटों पर सिंगल नाम के पैनल दिए गए। AICC मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान जब 106 नाम समिति को दिए गए तो राहुल गांधी ने कहा कि इन सीटों पर क्या कोई अन्य दावेदार नहीं है, इस पर विचार किया जाए। हालांकि खबर है कि बैठक में करीब 55 से 60 नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन 106 नामों की सूची में कई ऐसे नाम शामिल थे जिनको लेकर केंद्रीय आलाकमान ने आपत्ति दर्ज करवाई। इसके बाद एक बार फिर इन नामों पर विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के 2 से 3 मंत्रियों के टिकट पर भी संकट है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 106 नाम की सूची में शांति धारीवाल का नाम देखकर सोनिया गांधी ने सवाल खड़े किए। कहा, जो पार्टी के विरुद्ध कार्य करते हैं उनका नाम लिस्ट में क्यों है। कहा जा रहा है कि 3 नेताओं को आलाकमान ने कारण बताओ नोटिस भेजे थे। 25 दिसंबर की घटना जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ शामिल थे, जिस बात को अब भी आलाकमान भूल नहीं पाया है। राजस्थान का रण, कल दौसा में हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी, ERCP के बहाने भाजपा पर होगा तीखा हमला। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार 20 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की दौसा में एक बड़ी जनसभा होने वाली है। प्रियंका गांधी ERCP के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा निकाली गई जन जागरण यात्रा के समापन सभा को संबोधित करेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। बड़े नेताओं के दौरे के साथ साथ जनसभाएं जारी है। इसी कड़ी में अब यानी कल शुक्रवार 20 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। प्रियंका गांधी की यह जनसभा शुक्रवार को दौसा में होगी, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। प्रियंका गांधी के सभा स्थल का जायजा लेने बुधवार को शाम प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी दौसा पहुंचे थे। प्रियंका गांधी की यह जनसभा पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर पार्टी के जन जागरूकता अभियान के समापन के मौके पर होगा। ERCP के बहाने प्रियंका गांधी भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते कल दौसा में दिखेगी। लेकिन यह हो कि पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को 12 जिले में एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। ERCP वाले 13 जिलों से होते हुए यह यात्रा कल यानी शुक्रवार को दौसा जिले में समाप्त होगी। समापन के मौके पर आयोजित जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेगी। धन्यवाद दोस्तों।